और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मा का पुत्र। ठीक। अच्छा, इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, जिसको कि यारलुंग शांगपो कहा जाता है, आपके तिब्बत के क्षेत्र में मानसरोवर के उसी स्थान से होता है जहां से सतलज और सिंधु नदी का भी हमने उद्गम देखा था। बस ग्लेशियर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है यानी कि यारलुंग शांगपो का जो उद्गम है वो चीमा युंगडोंग ग्लेशियर जो है, जो कि तिब्बत में है, वहां से ये उद्गम होता है। ठीक। उसके बाद ये जब नदी एंट्री करती है, देखिए ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस प्रकार से सिंधु नदी के बारे में हमने जब पढ़ा, ठीक, तो हमारे लिए पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट हो गए थे। उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। फैक्चुअल पे बात करें तो फैक्चुअल पे हम लोग जो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस ये करेंगे कि यारलुंग शांगपो, जो कि दिहांग के नाम से आपके अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर रही है नामचा बरवा के पास से, और असम में जब पहुंच रही है और इसके साथ जब दिबांग और लोहित आके मिल रही है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जा रहा है। दिबांग और लोहित के मिलने से पहले इसका नाम दिहांग था, अरुणाचल प्रदेश में था। ठीक। लेकिन हम लोग को ये भी डिस्कस करना है इसमें, क्योंकि हम लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि चीन जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर, ठीक, बांध बना रहा है। ब्रह्मपुत्रा पे तो बांध बना नहीं रहा है, बना वो किस पे रहा है, यारलुंग शांगपो पे वो बना रहा है। क्योंकि भारत में हम उसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, तो इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि बांध जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बन रहा है। लेकिन हमें इसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए ये भी डिस्कस करना है कि क्या चीन अगर इस पर बांध बना रहा है तो क्या पूर्वोत्तर भारत पर किसी भी प्रकार से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और चीन जो कि खुलकर पाकिस्तान के साथ इस ऑपरेशन सिंदूर में साथ दिया था, वो चीन सिंधु नदी के माध्यम से भारत को उतना धमकी क्यों नहीं दे पा रहा है जितनी धमकी पाकिस्तान को इंडिया ने दिया। तो चीन को भी पता है कि इस बांध बना लेने से भारत पर बहुत ज्यादा कुछ नुकसान पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी यानी कि दिहांग की बात करें तो दिहांग तक के पानी से बहुत ज्यादा निर्भर नहीं। ठीक। क्योंकि जैसे दिहांग की एंट्री असम में हो रही है उसके बाद बहुत सारी सहायक नदियां जो हैं वो मिल रही हैं, जिसका